हाय फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल उपकार एजुकेयर में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम वर्णमाला के बहुत बेहतरीन सवाल लेके आए हैं, जिसे हमने वर्णमाला पार्ट 1 नाम दिया है। और ऐसे ही वर्णमाला पार्ट 2 में भी कुछ सवाल बेहतरीन आपके लिए लाएंगे। वर्णमाला पार्ट 1 है, पार्ट 2 में भी कुछ सवाल लाएंगे। और उपकार एजुकेयर ऑनलाइन है तो उपकार अकेडमी ऑफलाइन है। ये ऑनलाइन ऑफलाइन का मिश्रण है। तो चलिए हम लोग सवाल करते हैं फटाफट। ये सारे सवाल भिन्न भिन्न परीक्षाओं में आए हुए हैं। आप देखेंगे तो उनको आपकी क्वालिटी और सवालों का जो लेवल है स्वतः पता चल जाएगा। कठिन से कठिन सवाल बहुत आसानी तरीके से आप मेरे 2 वीडियो स्वर वर्णों का वर्गीकरण और व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण, ये मैंने जो अपलोड किए हैं 2 वीडियो, वो सुनने के बाद इसको करेंगे तो बड़े आसानी से लगभग पूरे सवाल सही कर ले जाएंगे। और ये नहीं सुनेंगे तो 50% भी नहीं कर पाएंगे। 50% अगर कर लेते हैं तो आप बहुत कर लेते हैं, नहीं तो आप करके देखिए। अगर मेरे वीडियो बिना सुने स्वर और व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण आप इसको करते हैं तो आधे से अधिक कर नहीं पाएंगे। ये चैलेंज है एक तरीके से, नहीं तो आप आजमा लीजिए। चलिए करते हैं सवाल। कठिन जरूर है लेकिन कंसेप्चुअल है। कंसेप्ट अगर क्लियर है तो बहुत इजी है। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? अब भैया कंठ भी है, तालव्य और तालु भी है, तो आ कंठ होता है, ई तालु होता है, दोनों मिलके ए बनते हैं। ले सही हो गया। अनुस्वार किसका कार्य करता है? पंचम वर्ण का। पंचम वर्ण का समझ ही रहे हैं, जैसे का वर्ग है ये, का वर्ग में का खा गा घा इंगा, ऐसे ही ये वहाँ हणा और जो है ना, ये माँ, ये सब पंचम वर्ण होते हैं। कल हम लोगों ने पढ़े भी थे इसको। क्वेश्चन नंबर 3, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती है, नाक से भी निकलती है, उन्हें अनुनासिक कहते हैं। निम्नलिखित ऐसे कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? ओ, ओ संयुक्त स्वर नहीं है। संयुक्त स्वर और दीर्घ स्वर में अंतर होता है। स्वर वाला जो मेरा वीडियो है जरूर आप देख सुनिएगा, बहुत बेहतरीन है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। संयुक्त स्वर नहीं है। आ जो है, ए जो है आ और ई से बनता है। ए जो है आ और ए से बनता है, ये भी संयुक्त है। संयुक्त स्वर नहीं है जो है, ये तो बनाओगे तो ऐसे बन जाएगा। ये दीर्घ है। ओ जो है आ और उसे बनता है। इसका मतलब ये सब, ये संयुक्त, ये संयुक्त, ये संयुक्त नहीं, वो दीर्घ है संयुक्त नहीं। हिंदी का वर्गीकरण, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के आधार पर, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब दीर्घ भाग के आधार पर किया जाता है। दीर्घ का मतलब अग्रभाग, मध्य भाग, पश्च भाग, तो निम्नलिखित में कौन सा इसके अंतर्गत नहीं? ऐसे सवाल में आप लोग नहीं पहले लगाइए एग्जाम हॉल में। अग्र स्वर आता है, मध्य स्वर ये भी आता है, पश्च स्वर ये भी आता है। ये विव्रत अलग चीज है। ये होठों की संरचना के आधार पर विव्रत और अविव्रत है। विव्रत विवर की तरह ये इस टाइप से अगर होठों की संरचना हो गोल तो विव्रत कहते हैं। अदरवाइज अर्धविव्रत और समव्रत वाली कॉन्सेप्ट अलग है। निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? पार्श्विक व्यंजन या पार्श्विक ध्वनि एक ही बात है, यानी रा ला रा चा यानी ला है। ये भी हमने कल पढ़ाए थे आपको। निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? आ उ ए ओ, ये दीर्घ स्वर, ये मिश्रित स्वर है। ये जो है संयुक्त स्वर जिसे कहते हैं, ये भी संयुक्त स्वर है। ये ह्रस्व है। चलते
आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 8, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण कहलाता है महाप्राण। अल्पप्राण का 1, 3, पहला, तीसरा और पांचवा अल्पप्राण है। उत्क्षिप्त क्या था? ये था आपका, ये हमारे उत्क्षिप्त थे। अनुनासिक क्या है? जो ये बिंदी जो है अनुस्वार, जब बोलते समय नाक से भी हवा निकले उन्हें अनुस्वार को ही पंचम वर्ण भी कह देते हैं। उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि कौन सा वर्गीकरण है? संबल, संबल कौन सा वर्गीकरण है? संप्रक्त, युग्मक, संयुक्त, द्वित। ये संप्रक्त है। संप्रक्त में क्या आता है? दो व्यंजनों के बीच में एक ध्वनि जो दोनों तरफ अपना प्रभाव छोड़ती है। संबल दोनों तरफ अपना प्रभाव छोड़ती है, संबल। युग्मक और द्वित, द्वित तो होता है जैसे दिल्ली, दो वर्ण, एक जो है आधा और एक पूरा है, दिल्ली, बिल्ली, इस तरीके से। संयुक्त आप जानते हैं जैसे दो ध्वनियां हो, जैसे ए है, ए है, ओ है, औ है, ये संयुक्त ध्वनियां हैं। ठीक। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? 4। कौन कौन सी? आ, ई, उ और री, ये 4 हैं। कल ही पढ़ी थी। स्वर वाला वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको मिलेगा ये सारा कंटेंट। कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है? आ और ई तो यह स्वर है, री वो भी स्वर है, और ये आगत स्वर, ये आगत स्वर, इसका भी किया जाता है। अंग, चंद्र, ये भी अंग और आहा समावेश स्वर में नहीं किया, प्रयोग होता है। ये आहा का मतलब विसर्ग है। अनुस्वार और विसर्ग को अयोग वाह, इन दोनों को, ये अनुस्वार है, ये अनुस्वार है, ये विसर्ग है, इन दोनों को ही हम लोग अयोग वाह कहते हैं। ये जो डिस्कशन है यही तो जान है हमारे चैनल की, यही क्वालिटी है कि हर सवाल के हर ऑप्शन का विश्लेषण करते हैं। यानी जब आप 20 सवाल हमारे साथ हल करते हैं तो दरअसल आप 80 सवाल हल कर रहे होते हैं, 80 सवालों का नॉलेज आप एब्जॉर्व कर रहे होते हैं। जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है न व्यंजन में, उसे क्या कहते हैं? अरे अभी तो पढ़े था, अयोग वाह। और चैनल के व्यू और सब्सक्राइब पे मत जाइए, कितने सब्सक्राइबर हैं, कंटेंट देखिए आप। मिलियन मिलियन जिसके हैं, नाम लेना उचित नहीं है, उनसे मिलाइए आप। ये ओरिजिनल वर्क है, वो लोग रेडीमेड मटेरियल दे रहे हैं। उनके यहाँ जो टीचर हैं बेचारे बिल्कुल लेबर की तरह काम करते, और कौआ कान ले गया वाली जो लोकोक्ति है वही चरितार्थ कर रहे हैं। कोई ये अपने दिमाग ही नहीं लगा रहा है क्या सही गलत। कितना मिसप्रिंट आंसरों में मैं तो देखता हूं तो होश उड़ जाते हैं, इतने गलत आंसर टिक करवा रहे हैं वो लोग, और इतने स्तरहीन सवाल हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं है। एक्चुअली बच्चों होता है क्या है, जब कोई भी चैनल बहुत बड़े लेवल पे ग्रो कर जाता है, मिलियन मिलियन में पहुंच जाता है, तो शुरू में तो वो मेहनत करता है, जिसका चैनल होता है कंटेंट सब कुछ करता है, लेकिन जब संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है तो टीचर हायर करने लगता है। जो ही टीचर हायर करने लगता है उसकी रेट पिट जाती है क्वालिटी की। ये कोई आलू की खेती थोड़ी है पढ़ाई लिखाई, चाहे इतने लेवल लगा दो काम हो रहा है। ये नॉलेज बेस्ड व्यवसाय कहना चाहिए, जिसके पास नॉलेज हो तभी कर पाएगा कुशलता पूर्वक। मजदूर से थोड़ी कराया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, बहुत अच्छा है। जीवा की नोक
जीवा की नोक जब ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु प्रवाह को अवरुद्ध करती है, ऐसे उच्चार स्थान को क्या कहा जाता है? अरे ये जो कह रहा है इसका मतलब ही आप समझिए, जीवा की नोक दांत के ऊपर यानी मसूड़े की बात कर रहा है। ये मसूड़े की बात कर रहा है। मसूड़े को हम लोग वत्स कहते हैं। ये थोड़ा टाइपिंग एरर है। ये वत्स कहा जाता है। इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है? लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है। अच्छा, देवनागरी हमारी वर्णमाला को लिपि देवनागरी कही जाती है। इसमें कौन सी ध्वनि नहीं है? ग्रीवा, मूर्धा, कंठ, दंतोष्ठ। तो मूर्धा भी आप पढ़ा है, दंतोष्ठ भी, कंठ भी। ग्रीवा हमारे हम नहीं, ऐसा कोई वर्गीकरण नहीं। किसी वर्णों को हम ग्रीवा कहे या ग्रीवा ने गर्दन से बोलते हैं, कंठ तो कहते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 15, प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? ध्यान से पढ़े। प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना कहलाता है वर्ण विच्छेद। इसे वर्ण विच्छेद हम लोग कहते हैं। जैसे राम है तो ये रा शुद्ध है, ठीक है, इसमें ये स्वर लगा है। फिर ये मां व्यंजन है, इसमें भी ये स्वर लगा है। इसे हम लोग वर्ण विच्छेद कहते हैं। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? ये 25, 30, 20, 35, 25। क्योंकि स्पर्श व्यंजनों को ही हम लोग वर्गीय व्यंजन कहते थे, ठीक। और वर्ग कितने हैं? 5, और हर वर्ग में 5 अक्षर है तो 25 हो गए। वर्ग मतलब का वर्ग, जैसे का, खा, गा, घा, इंग्या, है ना, 5 हुए। चा वर्ग में चा, छा, जा, झा, वा, 5 हुए। और ऐसे और 5 वर्ग हैं, आपको पता ही है, जैसे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। तो 5 हमारे यहाँ वर्ग हैं और हर वर्ग में 5 वर्ण हैं, तो 25 वर्ण हो गए स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन। स्वर ए का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ, तालव। हिंदी शब्दकोश में का के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? छतरी वाला छा। याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार आया है ये। निम्न में दंत वर्ण कौन सा है? सा, पा, टा। अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है। पा तो होस्ट है, हा काकल है, और टा जो है टा, ठा, डा, ढा, ये मूर्धन हो गया, तो बचा सा। यही उत्तर है। दूसरा हमने ये संस्कृत का है वर्गीकरण। हिंदी में सा वत्स है, लेकिन संस्कृत में दंत है। कल बताया था हमने, आप देखिए, कल वाला वीडियो देखिए। व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण 3 शब्द है, ना, सा, ला। ये संस्कृत में दंत हैं। और हिंदी में वत्स है, ना, सा, ला बोलते। संस्कृत में न, स, ल, इस टाइप से। हिंदी में थोड़ी गलत लिख दिया ये ऐसे, वत्स। हिंदी में ये वत्स है और संस्कृत में दंत है। अगर यहाँ पे वत्स भी होता तब तो द्वंद्व है, लेकिन ये पूछा जाएगा आपसे बार बार, गलत नहीं करिएगा। हिंदी में अच्छी जानकारी रखने के लिए संस्कृत का कुछ न कुछ ज्ञान चाहिए, उसी से तो इसकी उत्पत्ति है। कल हमने लेक्चर में बताया था आपको, ठीक। निम्न में अनुनासिक वर्ण कौन सा है? अरे पंचम वर्ण को अनुनासिक कहते हैं। मां, ला और सा का उच्चारण किस स्थान से होता है? तो फिर आ गया वही सवाल, ना, सा, ला, दंत। निम्न में कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन, प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं? देखो, नहीं करके सवाल बहुत आते हैं, ये अच्छी परीक्षाओं की पहचान है। प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर उत्क्षिप्त, पार्श्विक,
हाँ, सघोष और अघोष ये नहीं होता है। ये जो है नाद की दृष्टि से सघोष और अघोष ये जो वर्गीकरण है ये नाद की दृष्टि से है। गुंजन की आवाज, गूंजने की आवाज अंदर से, स्वर तंत्रियां झंकार की दृष्टि से ये है। और कुछ जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्री में कंपन होता है, उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण में उसका स्थान है वत्स, कंठ, मूर्धन, काकल। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर देखते हैं 23 सवाल, 23 यहाँ पे हुए पार्ट 1 में, और 23 सवाल हम देंगे आपको पार्ट 2 में। देखिएगा जरूर, बहुत अच्छे सवाल हैं, बहुत अच्छे सवाल हैं। तो थैंक यू वेरी मच।